अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, जब भी मैं आपको अपना नाम बताती हूं तो आप मुझे क्या कहते हैं और क्या समझते हैं? ऑब्वियसली आप मुझे मुसलमान ही कहेंगे क्योंकि मैं मुसलमान ही हूं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए मैं मुसलमान नहीं बल्कि अल्पसंख्यक हूं। अंग्रेज़ी में बोले तो माइनॉरिटी। आज देश भर में ये मांग उठ रही है कि क्या अखिलेश और राहुल गांधी, जिन्होंने मुसलमानों के भर भर कर वोट लिए और जिन मुसलमानों ने अखिलेश और राहुल गांधी को 37 और 99 सांसद दिए, वो अखिलेश और राहुल मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों अखिलेश और राहुल गांधी को मुसलमानों को वोट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान से मुस्लिम शब्द क्यों नहीं निकलता। लेकिन सबसे पहले आज बात उस खबर की होगी जो खबर मुसलमानों के चेहरे पर कालिख पोतती है, जो खबर गैर मुस्लिमों को ये कहने पर मजबूर करती है कि मुसलमानों में औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। तो वो खबर यही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तजमुल नाम का एक शख्स एक लड़की को सरेआम पीट रहा है और आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये सज़ा इस लड़की को कंगारू कोर्ट के तहत दी जा रही है। कंगारू कोर्ट एक तरह से पंचायत का फैसला होता है जिसके तहत दोषियों को इस तरह की सज़ा दी जाती है। बताया ही जा रहा है कि एक लड़की और एक लड़के को ये सज़ा दी गई क्योंकि ये दोनों का अफेयर था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या 21वीं सदी में भी हमारे देश में किसी पंचायत को इस तरह की सज़ा देने का अधिकार है? और जो तजमुल नाम का शख्स लड़की और लड़के को सज़ा दे रहा है, उसको ये हक किसने दिया? इस सवाल का जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन ममता का एक मुस्लिम विधायक जिसके इलाके में ये घटना हुई, उसका बयान ज़रूर मुसलमानों के चेहरे पर कालिख पोतता है और वो गैर मुस्लिमों को मुसलमानों पर सवाल खड़े करवाता है। दरअसल जिस इलाके में ये घटना हुई, उस इलाके का विधायक जिसका नाम हमीदुल रहमान है, उसका ये कहना है कि ये स्टोरी सोशल मीडिया की स्टोरी है जिसे ममता को घेरने के लिए पकाया जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि जिस लड़की को सरेआम पीटा गया उसने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। साथ ही रहमान नाम का ये विधायक इस लड़की के कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े करता है और वो ये कहता है कि लड़की शादीशुदा होते हुए भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल थी, यानी इसके दूसरे लोगों के साथ नाजायज़ संबंध थे। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि इसके दूसरे लोगों के साथ संबंध थे, तो क्या इस पंचायत या फिर उस तजमुल को ये हक मिल जाता है कि वो इस लड़की की इस तरह सरेआम पिटाई करे? खैर, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, एक हदीस तो आपको ज़रूर बता सकती हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सीख दी है कि बुराइयों पर पर्दा डालो, ना कि उसे उजागर करो। खैर, ममता के इस राज्य में कानून भले ही ना हो, लेकिन देश में आज ही कानून में एक नया बदलाव हुआ है और वो बदलाव ये है कि अब देश में मर्डर करने की 302 नहीं बल्कि 101 लगेगी। फ्रॉड करने वाली लगने वाली धारा भी अब 420 की जगह 318 होगी। साथ ही रेप की धारा 375 की जगह 63 होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि उस इनाम की जो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर दिया गया है। आज मैं आपको इस इनाम की राशि बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस इनामी राशि की खबर सुनते सुनते मेरे राइट हैंड पर 2 वीडियो ज़रूर देखें। पहला वीडियो गुजरात का है, वही गुजरात जिसके डेवलपमेंट को बेस बनाकर अपने पीएम मोदी दिल्ली आए और बीते 10 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसी गुजरात में आज भी हालात ये हैं कि किसी प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एक बांस के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ना एम्बुलेंस है और ना ही कोई बेसिक सुविधा। ये खबर आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि इसी गुजरात के एक शख्स ने, जिन्होंने बतौर बीसीसीआई मेंबर में ये ऐलान किया है कि वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। सोचिए हमारे देश में ये कैसी व्यवस्था है। जिस टीम के खिलाड़ियों को पहले ही सिर्फ खेलने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उस टीम को 125 करोड़ रुपए अलग से दिए जा रहे हैं। और बेचारे हमारे देशवासी, जिनके वोटों से ये नेता कामयाबी की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर इस 125 करोड़ रुपए की रकम देने लायक बनते हैं, वो आज भी अपनी महिलाओं को कंधों पर डालकर पैदल चलकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं।
और अब उस खबर पर लौटते हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। दरअसल बात यह है कि कल मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और राहुल और अखिलेश से ये पूछा कि वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं, उन्हें मुसलमान कहने पर क्या दिक्कत है। ज़रा सज्जाद नोमानी का वो बयान आप भी सुनिए और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बयान पर गौर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बीते कई महीनों और सालों से हमने ये देखा है कि अखिलेश हो या फिर राहुल या फिर कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी, वो मुसलमानों को वोट तो ले लेते हैं लेकिन कभी खुलकर उनकी ज़ुबान से मुस्लिम शब्द नहीं निकलता। और हैरानी की बात यह है कि जो मुस्लिम नेता इन पार्टियों में होते भी हैं वो भी मुसलमानों से किनारा कर लेते हैं। कल जैसे इसी मंच पर मौलाना सज्जाद साहब के साथ कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। लोगों को ये उम्मीद थी कि वो मुसलमानों की लिंचिंग पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने राग छेड़ दिया त्योहारों का और ये कहने लगे कि जैसे मुसलमान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदू उन्हें ईद पर मुबारकबाद दें, वैसे ही हिंदू भी यही उम्मीद रखते हैं कि लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम नेता होली या दिवाली की मुबारकबाद देता है या फिर उनके त्योहारों पर शामिल होता है तो उसके खिलाफ फतवे आने लगते हैं। खैर ये कसूर इमरान प्रतापगढ़ी का नहीं है, ये कसूर वो जिसकी सोहबत में बैठते हैं उठते हैं उनका है। वरना सोचिए, जो इमरान प्रतापगढ़ी सांसद बनने से पहले अपनी शायरी में मुसलमानों की लिंचिंग की बात करता है, वो अब लिंचिंग को तो भूल ही जाता है। खैर आप मौलाना सज्जाद साहब का ये बयान सुनिए। ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप किसी मुसलमान को अपने पास में खड़ा करने से घबराते हैं, किसी मुसलमान का नाम लेने से घबराते हैं। मैंने अखिलेश मेरे पास आए, मैंने अखिलेश से कहा ये अल्पसंख्यक क्या होता है, आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते, आप सिख क्यों नहीं बोलते, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते। यही सूरत-ए-हाल हर एक की है, बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी के दबाव से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज़ सुनने के लिए। बिल्कुल साफ बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़, ये क्या बात है, क्यों किसी मुसलमान को ओहदा नहीं दिया जाता। मुसलमान को सामने, मुसलमान के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को बराबरी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं। तो जितना इस मुल्क की बर्बादी में सो कॉल्ड फैसिस्ट फोर्सेस का हिस्सा है, मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस भी कुछ कम मुजरिम नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अखिलेश और राहुल गांधी का मुसलमानों की जगह अल्पसंख्यक कहने का नुकसान और खमियाजा मुसलमानों को क्यों और कैसे भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अलीगढ़ में औरंगज़ेब नाम के एक शख्स की भीड़ ने हत्या कर दी थी। उस वक्त पुलिस ने औरंगज़ेब की हत्या के जुर्म में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अब इस मामले में कल पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और औरंगज़ेब की हत्या के 20 दिन बाद ये बताया कि औरंगज़ेब की हत्या चोरी की वजह से हुई थी, लिहाजा मरे हुए औरंगज़ेब पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके 8 घरवालों के खिलाफ भी ये चोरी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यानी इस खबर भी सीधा सीधा मतलब ये है कि मुसलमानों को पीटा भी जाएगा, मारा भी जाएगा और पिटाई भी उसे ले ली जाएगी। और शायद इसीलिए अब ये वक्त आ गया है कि मुसलमानों के वोट लेने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये बताएं कि वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना कब छोड़ेंगे। खैर आज आपको योगी की सरकार द्वारा किए गए इन ऐलानों को भी सुनना चाहिए। योगी सरकार ने आज 2 ऐलान किए हैं और ये 2 ऐलान ताजियों और कांवड़ यात्राओं को लेकर है। योगी सरकार ने कहा है कि ताजियों की ऊंचाई परंपरा के मुताबिक होनी चाहिए, यानी ताजियां इतने ऊंचे ना बने जिससे कोई अव्यवस्था पैदा हो। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में भी जो गीत संगीत बजाए जाते हैं उनकी आवाज़ तेज सीमा तक होनी चाहिए। साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्तों पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, हमारे देश में जहां संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का हक हासिल है, वहां पर एक धर्म के लिए दूसरे धर्म के खाने पीने पर रोक लगाई जाती है और जो कोई इसका उल्लंघन करता है उसका क्या हाल होता है ये तो आप जानते ही हैं। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे देश में हिंदू धर्म में ही अलग अलग परंपराएं क्यों हैं। अब देखिए, यूपी में कांवड़ यात्रियों के लिए योगी सरकार मांस की बिक्री पर रोक लगा रही है
और एक ये लड़की है जो ये बता रही है कि झारखंड में सभी ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, जबकि झारखंड में रहने वाले ये ब्राह्मण भी खुद को हिंदू ही बताते हैं। खैर दोस्तों, ये तो उनका मसला है, हमें तो बस अखिलेश और राहुल से ये पूछना है कि वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं। और आपको भी जब भी राहुल या अखिलेश मिले या उनकी पार्टी का कोई भी नेता मिले तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं और क्यों वो सॉफ्ट हिंदुवादी चेहरा दिखाने के चक्कर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते रहेंगे। वैसे अखिलेश और राहुल कब मुसलमानों को मुसलमान कहेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आरजेडी के एक सांसद ने ये ज़रूर बताया है कि क्यों ये लोग मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।